क्या दे देखो, मेसर्स प्रोग्रेसिव कंपनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट इन मशीन एक्स, द कैश फ्लो एक्सपेक्टेड आर एज अंडर। मतलब प्रोग्रेसिव कंपनी जो है वो किसी मशीन एक्स पर पैसे लगाना चाहती है, इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, और वो मशीन उसे कुछ पैसे कमा कर देगी। अगर वो उसमें पैसे लगाते हैं तो कंपनी वो जो मशीन है ना वो उन्हें पैसे कुछ कमा कर देगी, समझा। जैसे आप लोग मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैंने एक सोडा पप की मशीन खरीदी, मालूम है सोडा पप की मशीन क्या होती है, सोडा पप की अगर मैंने मशीन खरीदी तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो सोडा पप की मशीन में जो सोडा निकलेगा, जो फ्लेवर्स पानी निकलेगा, काला पानी, हरा पानी, नीला पानी, जो भी निकलेगा वो मैं बेच कर क्या करूँगा, पैसे कमाऊँगा। तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है कि अगर वो मशीन मैंने लाख रुपए की खरीदी है, 1 लाख की, 2 लाख की, जितने भी, वो पैसा मुझे कब तक रिटर्न मिलेगा। तो अगर कोई बोलता है कि मशीन ले लो और आपको हर महीने 10,000 रुपये का बिजनेस होएगा, तो इसका मतलब वो 1 लाख रुपया लगाने के बाद 10 महीने में मेरा पैसा रिकवर होगा। तो मेरे पास अब इसने बोला, अरे यार ये मशीन क्यों ले रहा है, एक काम कर ये वाली मशीन ले ले, ये 1,20,000 की है लेकिन तेको उसमें डबल प्रोडक्शन मिलेगा। तो ऐसे टाइप के अल्टरनेटिव्स में हमको देखना पड़ता है कि हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू से निकालने बोला है तो प्रेजेंट वैल्यू किसका बेटर हो सकता है, और मुझे खरीदना भी चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए वो भी मुझे नेट प्रेजेंट वैल्यू से देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है। यहां पर आपको सीधा दिया है इनिशियल आउटफ्लो। क्या बोलता है, इनिशियल आउटफ्लो। इनिशियल आउटफ्लो समझते हो क्या होता है? इनिशियल आउटफ्लो मतलब पहले आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, जिसको हम लोग कैश आउटफ्लो भी बोलेंगे। अरे समझा, नया मशीन खरीदा तो इनिशियल आउटफ्लो मतलब पहले आपको 30 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, तो 30 लाख क्या हो गया आपका इनिशियल आउटफ्लो हो गया। क्या हो गया, इनिशियल आउटफ्लो। 30 लाख रुपया लगाओ। जब आप 30 लाख रुपया लगाओगे ना तो आने वाले 5 सालों में आपको कुछ पैसे रिटर्न मिलेंगे। अरे समझा, वो मशीन कमा कर देगी। तो वहां पर दिया है कैश इनफ्लो इन लैक्स रुपीज एट द एंड, तो यहां पर हम लोग लिख देते रुपीज इन लैक्स। यस और नो। तो पहली मशीन कितना, पहले ईयर में कितना मिल रहा है, डैश, तो फर्स्ट वाले में डैश मार दो। सेकंड वाले में क्या बोलता है 10, दूसरे में 15, तीसरे में 12, चौथे में 16। ठीक है, 5 साल हो गया आपका। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज एट 10% पर एनम, पीवी ऑफ 1 रुपीज एट 10% ऑफ द ईयर 1 to 5 गिवन। नीचे पीवी फैक्टर भी दिया, पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नहीं दिया होता तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 1 + i⁻n करते। कैलकुलेटर अगर आप चालू करो तो आपको समझेगा। कैलकुलेटर चालू करो, चालू किया, नीचे देखो 1 + 10% कितना होता है, 1 + 10%, 1 + 10% कितना होता है 1.1। अब वापस ऑन स्टार्टिंग से 1 / 1.1 इक्वल 1 / 1.1 इक्वल कितना आया, 0.9। देखो वहाँ पे पहले बॉक्स में देखो 0.91 दिया ही है, दिया है क्या, वापस इक्वल दबाओ। देखो सेकंड वाले बॉक्स में सेकंड ईयर का दिया है, फिर इक्वल दबाओ। थर्ड वाले का दिया 0.75 राउंड फिगर करके, फिर इक्वल दबा चौथे साल का, फिर इक्वल दबा पांचवा, ऐसा दिया है। लेकिन हमको यहाँ पर कैलकुलेट करने बोला है क्या, नहीं, हम तो डायरेक्टली करेंगे ना। तो पहले ईयर का कितना है सर 0.91, सेकंड का 0.8, 8, 3, थर्ड ईयर का 0.75, फोर्थ 0.68, और 0.62। 6.2। क्लियर है क्या सब? पहले वाले में डैश है तो लास्ट वाले में भी डैश ही होगा ना, क्योंकि अमाउंट ही नहीं दिया है। अब सेकंड में आ जाए बेटा, कैलकुलेटर पे ले, 10 × 0.83, 10 × 0.83, वेरी गुड। नेक्स्ट ले 15 × 0.75, 15 × 0.75 कितना आ रहा है बताओ, वेरी गुड। 20
12 मल्टीप्लाइड बाय 0.68, 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.68 कितना आ रहा है? Sir, 8.16. 16 मल्टीप्लाइड बाय 0.62 आ रहा है? टेक द टोटल. टोटल 8.3 प्लस 11.25 प्लस 8.16 प्लस 9.92 कितना आता है बताओ? 6 5 11 3 13 से लगा 63. अब मुझे यहाँ पर बोलता है नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना. क्या निकालने बोला है? नेट प्रेजेंट वैल्यू. तो मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में ही, नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो. व्हाट इज माय कैश इनफ्लो? 37.63 है ना, और कैश आउटफ्लो 30 lakhs. तो 30 lakhs का सिर्फ 30 लिखा मैंने, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा? 7.63 lakhs. यस और नो? तो यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? प्लस में कि माइनस में? प्लस में. तो NPV इज पॉजिटिव. पॉजिटिव है ना, देयरफॉर कंपनी कैन इन्वेस्ट इन मशीन एक्स. यानी कंपनी मशीन एक्स में पैसा लगा सकती है, क्योंकि आंसर किस में है सर? पॉजिटिव में. यस और नो? पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंस? कैसे करना है? नेट प्रेजेंट वैल्यू में करना क्या है सर? क्वेश्चन में देखने का मुझे सम कहाँ से दिया है, तो इस सम में क्वेश्चन कहाँ से दिया था? कैश इनफ्लो से. कहाँ से दिया था? तो कैश इनफ्लो से दिया, तो सिर्फ क्या करना है? मल्टीप्लाइड बाय पीवी फैक्टर. मल्टीप्लाइड बाय पीवी फैक्टर. तो मल्टीप्लाइड बाय पीवी फैक्टर किया तो क्या मिलेगा? प्रेजेंट वैल्यू. मल्टीप्लाई करके टोटल कर दो, ये हो गया आपका कैश इनफ्लो. फिर फॉर्मूला कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो किया तो क्या मिलेगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू. तो 37.63 में से 30 माइनस कर दो तो 7.63 lakhs आ गया. ये आंसर पॉजिटिव है, इसीलिए हम लोग ये मशीन एक्स खरीद सकते हैं. समझ में आ रही बात? मेसर सन एंड मून कंपनी लिमिटेड इज कंसिडर्ड टू सिलेक्ट वन प्रोजेक्ट आउट ऑफ 2 अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट. बोथ ऑफ द लाइफ 5 years एंड फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन. मतलब उनके पास 2 ऑप्शंस है कि वो एक्स प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करे कि वाई प्रोजेक्ट को. ठीक है. अब 5 साल का प्रोजेक्ट है, क्लियर है. पहला कॉलम दिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट का. सर ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है आपका? कैपिटल आउटफ्लो कैश आउटफ्लो माना जाएगा. सिंपल है, इसलिए वहां पर ईयर 0 दिया है. यानी अगर आपने आज पैसा लगाया तो उसको क्या बोले जाएंगे? कैपिटल आउटफ्लो या कैश आउटफ्लो बोलेंगे ना. फिर आगे 5 साल में उसको रिटर्न भी मिल रहा है. यस और नो? तो कितना साल का रिटर्न है? देखो ईयर कितना है? 1 2 3 4 और 5. प्रोजेक्ट एक्स कितना रिटर्न दे रहा है जरा देखो? 60,000, 40,000, फिर से बोल 40,000, 35,000, फिर से 40,000. प्रोजेक्ट वाई की तरफ जा 50,000, 45,000, 30,000, 30,000, 20,000. यस और नो? इनफ्लो मिल गया. चेक कर उसी सेंटेंस उसके नीचे आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना बोला है? 14%. एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज ऑफ द 14% इज गिवन. आपको 5 साल का पीवी फैक्टर भी दिया है. पहले साल का पीवी फैक्टर कितना है? 0.88. सेकेंड का 0.77. थर्ड का 0.68. फिर 0.59 और लास्ट 0.52. दिक्कत है क्या? दिया क्या बेटा? हमने क्या किया? बार बार कॉलम ना बनाना पड़े इसलिए हमने क्या किया? एक्स और एक्स वाई साथ लिया, एक ही बार पीवी फैक्टर लिखा. अब सीधा क्या करना? मल्टीप्लाई. क्या करना है? कैलकुलेटर पहले 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.88. 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.88.
52,800। क्लियर है क्या? पहले सिर्फ x का करते हैं हम लोग। फिर 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.77, 30,800। 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.68, 27,200। 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.59, 650। 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.52, 20,800। टोटल कर बेटा इसको, टोटल x का टोटल कर, x का टोटल करो, x का टोटल करो। कितना है बालको? टोटल बताओ। 1,52,250। चेक कर बेटा, सही है क्या सबका? 1,52,250 आ रहा है क्या? देख जरा। वेरी गुड। सेकंड वाले पे जाते हैं। अभी प्रोजेक्ट वाई पे जा रहे हैं। हाँ बेटा, प्रोजेक्ट वाई पे जा रहे हैं ना। कैलकुलेटर पे ले। 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.88, 44। नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.77, 650। नेक्स्ट बोल। 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.68, 20,400। फिर 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.59, और लास्ट 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.52, 10,400। टेक द टोटल। प्रोजेक्ट वाई का टोटल कर बेटा, प्रोजेक्ट वाई का टोटल करो। एक लाख 27,150। फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, यही है। चेक कर, प्रोजेक्ट एक्स का इनफ्लो कितना है? 1,52,250, यस और नो। और प्रोजेक्ट वाई का इनफ्लो कितना है? 1,27,150, यस और नो। माइनस माइनस इधर दिख रहा है टोटल इनफ्लो, है ना। अब चेक कर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो कितना था? पहले वाली मशीन का आउटफ्लो है 2 लाख और दूसरी वाली मशीन का है 1 लाख, यस और नो। तो चल पहले वाले को माइनस कर बेटा। 152,250 माइनस 2 लाख। बताओ ना बेटा, बोलो ना, माही बोलो ना। माइनस 47,750। -47,740, 750। अब ये निगेटिव आया है पक्का। नेक्स्ट वाले पे जा। 27,150। अब इतना तो कंफर्म हो गया ये निगेटिव है, तो नेगेटिव एनपीवी को हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। सिंपल है। अरे जो मशीन तुमको नेगेटिव रिटर्न दे रही है उस पर तुम पैसा क्यों लगाना पसंद करोगे, भले ही वो कितनी भी महंगी हो, यस और नो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे एज पर कैलकुलेशन, कैलकुलेशंस के हिसाब से, एज पर कैलकुलेशन एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट y इज पॉजिटिव। पॉजिटिव है किसका सर? प्रोजेक्ट y का एनपीवी क्या है? पॉजिटिव है। सो मशीन बोला है ना वहां पे, मशीन ही बोला है ना। सो प्रोजेक्ट y शुड बी सिलेक्टेड, प्रोजेक्ट y शुड बी सिलेक्टेड। इसलिए हमें क्या सिलेक्ट करना चाहिए सर? प्रोजेक्ट y सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसका एनपीवी क्या है? पॉजिटिव, और जिसका एनपीवी पॉजिटिव है हमें उसे उधर ही पैसा लगाना चाहिए। समझ में आ रही बात?